आता है और एक छोटे से गांव से निकलकर किस तरह 34 वर्षों की ये सेवा पूर्ण करता है, उसके साक्षी हम सब हैं। श्री भागुराम जी नेतड़, लालू राम जी नेतड़ व माता हीरा देवी की चौथी संतान के रूप में आपका जन्म 2 जनवरी 1964 को ईटवाड़ा तहसील के छोटे से गांव डसाना खुर्द में हुआ। 3 बड़ी बहनें, माता पिता का इकलौता पुत्र, बहुत ही गरीबी के हालात और परिवार में शिक्षा का कोई माहौल नहीं था। उस टाइम लगभग परिवारों में शिक्षा का माहौल नहीं हुआ करता था। फिर भी तात्कालीन परिस्थितियों का सामना करते हुए आपने गांव के सरकारी विद्यालय से सन 1970-71 में पढ़ाई शुरू की। इसमें महत्वपूर्ण भूमिका रही आपके प्रथम गुरु स्वर्गीय श्री हरजी राम जी डूकिया की। गुरु की प्रेरणा व मार्गदर्शन में आपने अपने गांव के छोटे से विद्यालय से 5वीं कक्षा उत्तीर्ण की। किसी भी व्यक्ति के जीवन में गुरु का बहुत महत्व होता है। गुरु कुमार है, शीश कुंभ है, गड़ी गड़ी काटे घोर, अंतर हाथ सहार दे, बाहर बाहे चोट। उच्च प्राथमिक शिक्षा गांव से 7 किलोमीटर दूर आकोदा में हुई, जहां आपने पैदल जाकर तामील हासिल की। आज के बच्चे 500 मीटर दूरी पर विद्यालय है तो भी पैदल नहीं जा सकते, और आज की माताएं अपने बच्चों को पैदल चलाना भी नहीं चाहती। तो 7 किलोमीटर की दूरी लगातार 3 वर्षों तक भागुराम जी ने डसाना और आकोदा के बीच में नाप डाली थी। कहते हैं मंजिल तो चलने से ही मिलती है, भटककर ही सही, गुमराह तो वो है जो घर से निकलते ही नहीं है। 10वीं कक्षा सोमाई विद्यालय मोलासर से उत्तीर्ण की 1980 में, जहां आप छात्रावास में रहते थे, क्योंकि डसाना और मोलासर के बीच की दूरी 22-23 किलोमीटर पड़ती है, तो समय पर पैदल पहुंचना संभव नहीं था। 1984-85 में आपने बांगड़ कॉलेज डीडवाना से बीकॉम व 1986-87 में एमकॉम की डिग्री प्राप्त की, और आप एमकॉम की डिग्री प्राप्त करने वाले गांव के प्रथम व्यक्तित्व थे जिन्होंने एमकॉम की डिग्री प्राप्त की। शिक्षा के लंबे सफर के बाद कुल का दीपक जो हमेशा उजियारा करता है, वो एक मसाल बनकर उभरा, और दिनांक 29/1/1990 को अपने ही गांव में सरकारी अध्यापक के रूप में कार्य ग्रहण किया। गांव के पहले ऐसे व्यक्तित्व जो सरकारी शिक्षक बने। 1995 तक गांव के विद्यालय में कार्य किया। उस समय श्री महेंद्र सिंह व कमला जी मैडम जो यहाँ उपस्थित है, वो आपके स्टाफ में रहे, और लगभग 60 बच्चों का नामांकन उस समय था, और सरकारी सेवा का ये सफर अनवरत जारी रहता है। 1996 से वेतन प्रभारी के रूप में राजकीय प्राथमिक विद्यालय आकोदा में कार्य किया, और साथ ही साथ 1996 से 99 तक आपने ग्राम सेवक का अतिरिक्त कार्यभार भी संभाला। वेतन केंद्र आकोदा उस टाइम पे मैनेजर नहीं हुआ करता था, सभी शिक्षक साथी जानते हैं, और पेमेंट एक थैले में भर करके लाया जाता था, और सबको जिसका जितना बनता है उतना एक रिसीव्ड लेके दे दिया जाता था।
ये हम तो नहीं जानते, हम तो पे मैनेजर वाले हैं, लेकिन जो हमारे मार्गदर्शक शिक्षक जो उम्र में हमसे काफी बड़े हैं, उन्होंने ये बात बताई है। तो वेतन केंद्र आकोदा के अधीन 18 विद्यालयों की मॉनिटरिंग का कार्य भी सफलतापूर्वक किया और उस वेतन केंद्र पर 60 से 70 अध्यापक हुआ करते थे। उसी दरमियान ब्लॉक स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन करवाया, जो आपने अपने नेतृत्व में भली भांति अंजाम तक पहुंचाया। और भागुराम जी बताते हैं उस समय प्रतियोगिताओं का संचालन और सुचारू रूप से संपन्न करवाना बड़ा मुश्किल काम था। उसमें गोवर्धन जी सैनी लादड़िया और गोवर्धन जी सेन मोलासर का सहयोग रहा। सन 2003 से 2017 तक राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय दसाड़ा कला में कार्य किया। वहां पर विद्यालय भवन बनवाने जैसे महत्वपूर्ण कार्य में अपनी भूमिका निभाई। उस समय आपके स्टाफ साथी जो आपका कंधे से कंधा मिलाकर के सहयोग करते थे, श्री शीतर सिंह जी, विजेंद्र सिंह जी, संतोष जी मोवाल, नंद किशोर जी, भिवाराम जी, तेज सिंह जी, हरिराम जी, हजारी राम जी, रामनिवास जी आदि का भरपूर सहयोग रहा। सन 2018